हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल का जो खान सर का बुक आया है उसका सेट 8 करेंगे। अगर सेट 1 to 7 नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज सेट 8 का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी का सभ्यता का एक प्राचीन शहर है? तो लोथल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में। कह रहा है कि बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्य शोधक समाज का। कह रहा है कि ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, B.R. अम्बेडकर थे। कह रहा है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 में। कह रहा है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 थे। कह रहा है कि साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी सहजानंद ने। कह रहा है कि 1930 में बिहार में किसान आंदोलन जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किए थे? तो स्वामी सहजानंद ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम लिंकन का। कह रहा है कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 को। कह रहा है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ। कह रहा है कि जो भीमराव अंबेडकर थे निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार का। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो 3 प्रकार का न्याय का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉब्स ने। कह रहा है कि कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की? तो हॉब्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य एवं समवर्ती सूची पर। कह रहा है कि राज्य के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है, तो राज्य एवं समवर्ती सूची पर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र प्रेषित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। कह रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र प्रेषित करता है किसको? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिका के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र के छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कहलाता है क्या? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वार्ड कहलाता है। कह रहा है कि जो पंचायत में, नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र के छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में जो विभाजित किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो वार्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक को दिए गए एक ऐसे चेक के समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार ही देय होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के.टी. शाह ने। कह रहा है कि संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक को दिए गए एक ऐसे चेक के समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार ही देय होगा? तो के.टी. शाह ने कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजय रूपानी। विजय रूपानी ये सेट के अनुसार दे रहा है, लेकिन वर्तमान में अभी इसका गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। इसमें गलत शायद दे दिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री वर्तमान में भूपेंद्र पटेल है, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रह को एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र। कह रहा है कि निम्न में से किस ग्रह का एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो शुक्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? तो समवर्षा रेखा है। कह रहा है कि समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? तो समवर्षा रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका राष्ट्र में से किसमें दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील में। कह रहा है कि निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका राष्ट्र में से किसमें दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो ब्राज़ील में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरादाबाद फिल इन द ब्लैंक्स के कार्य हेतु प्रसिद्ध और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना पहला स्थान बनाया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीतल। कह रहा है कि मुरादाबाद जो है वो पीतल के कार्य के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पीतल के कार्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांगनीका झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका में स्थित है। कह रहा है कि तांगनीका झील कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार के साथ। कह रहा है कि बांग्लादेश भारत के अलावा और किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो म्यांमार के साथ साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम में। कह रहा है कि निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 डिग्री उत्तरी और 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निम्न में से कौन सा देश स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत है। कह रहा है कि 8 डिग्री उत्तरी तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निम्न में से कौन सा देश स्थित है? तो भारत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सह्याद्री। कह रहा है कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो गंगा डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट कह रहा है कि नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वो कौन सी नदी है? तो गोदावरी है, याद रखिएगा। दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? गोदावरी को जाना जाता है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। कह रहा है कि मयूरभंज खनिज जो क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरहर। कह रहा है कि तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अरहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जलोढ़। कह रहा है कि तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा कौन सा है, तो जलोढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है। डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेड डेटा बुक। कह रहा है कि कौन सा डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है, तो रेड डेटा बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार मांग वक्र क्या होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग है। कह रहा है कि बाजार मांग वक्र क्या होता है, तो व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेपाल का। कह रहा है कि प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने जब शपथ ग्रहण किए थे उसके बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किए थे, तो नेपाल का किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। यह भी याद रखिएगा कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो गरबा आपको पता होगा गुजरात में है। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है, तो गुजरात का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की खोज की गई किसके द्वारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक के द्वारा। कह रहा है कि कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई है, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चुरीकरण है एक क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निम्न और उच्च ताप का उपचार है। कह रहा है कि पाश्चुरीकरण क्या है, तो निम्न और उच्च ताप का उपचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाक। कह रहा है ना कि श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है, तो नाक हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाधमनी फिल द ब्लैंक्स है के शीर्ष पर शुरू होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बायां निलय पर शुरू होता है। कह रहा है कि महा जो धमनी है वो बायां निलय के शीर्ष पर शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण को जन्म देना क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रसव कहलाता है। कह रहा है कि भ्रूण को जन्म देना क्या कहलाता है, तो प्रसव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डार्विन ने। कह रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो डार्विन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स एक फिल इन द ब्लैंक्स है जनित रोग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विषाणु जनित रोग है। एड्स विषाणु जनित रोग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्रेड मोल्ड हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों के ओजोन स्तर को अपघटित कौन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्रव। कह रहा है कि गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों के ओजोन स्तर को अपघटित कौन करता है, तो द्रव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई मात्रक में वोल्टेज मैन नियतांक का मान कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन है।
कह रहा है कि एसआई मात्रक में वोल्टेज मैन का नियतांक मान कितना होता है, तो 1.38 × 10⁻23 है जूल पर केल्विन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समानांतर हो तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वरण शून्य होगा। कह रहा है कि जब वेग समय का ग्राफ एक सीधा रेखा समय अक्षांश के समानांतर होगा तो उसका त्वरण क्या होगा, तो शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा एक उदाहरण होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। कह रहा है कि चलती हुई कार, इसमें भी गतिज ऊर्जा है। वैद्युत क्षेत्र में एक चार्जड कण, इसमें भी गतिज ऊर्जा है। खिंचाव मुक्त रबर बैंड, इसमें भी गतिज ऊर्जा है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयाम से। कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्धारित होता है, तो आयाम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की सतह का वजन का 6ठा भाग होता है, 1/6। कह रहा है कि चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन कितना होता है, तो पृथ्वी की सतह पर वजन का 6ठा भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यास्था मापांक की एसआई इकाई क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पास्कल है। कह रहा है कि प्रत्यास्था मापांक का एसआई इकाई क्या है, तो पास्कल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रकार के कारण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के परिकीर्णन के कारण। कह रहा है कि पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रकार के कारण होता है, तो प्रकाश के परिकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार कंपास किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिशा से। कह रहा है कि जिस प्रकार ओडोमीटर से हम लोग मील दूरी को मापते हैं उसी प्रकार कंपास से हम लोग क्या नापते हैं, तो प्रकाश से हम लोग दिशा को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पदार्थ की जल में विलयता ताप बढ़ने से घटती है, वह पदार्थ कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैस है। कह रहा है कि एक पदार्थ की जल में विलयता ताप बढ़ने से घटती है, वह पदार्थ कौन सा है, तो गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अधातु बताएं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। कह रहा है कि निम्न में से अधातु कौन है, तो फ्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फा कण का। कह रहा है कि निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है, तो अल्फा कण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है कि बेरिलियम, बोरॉन, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोरॉन का। कह रहा है कि बेरिलियम, बोरॉन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम में निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है, तो बोरॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीत रस अम्लीय होता है, नहीं पीत रस क्षारीय होता है, गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पर पूछ रहा था कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम आयन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक संयुग्मी अम्ल है। कह रहा है कि अमोनियम आयन क्या है, तो एक संयुग्मी अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन KClO3 जिसको पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं का पोटेशियम क्लोराइड में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 घट जाता है। कह रहा है यहाँ पे कि जो रासायनिक परिवर्तन है पोटेशियम क्लोरेट का पोटेशियम क्लोराइड में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, तो 6 घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लोहे पर कलाई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक का कलाई किया जाता है। कह रहा है कि लोहा पर कलाई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे इसके क्षय में रुकावट आ जाता है? तो जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम का। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है। यह कोयले, पानी और हवा में तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र कुमार ने। कह रहा है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो राजेंद्र कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बरौनी में। कह रहा है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस शहर में अत्यधिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाजियाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बना रहेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस से। कह रहा है कि कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? तो सुभाष चंद्र बोस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीरंगपट्टनम। कह रहा है कि टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? तो श्रीरंगपट्टनम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का आदि प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्वयी धर्म दीन ए इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर के द्वारा। कह रहा है कि समन्वयी धर्म दीन ए इलाही की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो अकबर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यांगत्जे नदी। यही पूछेगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी प्रथम यहाँ पे तीसरा पूछा है। अगर सबसे प्रथम पूछेगा तो नील नदी, और दूसरा सबसे लंबी नदी अमेजन, और तीसरा पूछेगा तो यांगत्जे नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलम आरा। कह रहा है कि 1931 में जो पहली भारतीय फिल्म बोलती फिल्म रिलीज हुई थी उसका नाम क्या है? तो आलम आरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेकिस्ट पर जनमत संग्रह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जून 2016 में। कह रहा है कि ब्रेकिस्ट पर जनमत संग्रह कब हुआ था? तो जून 2016 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो 63 है। कह रहा है कि वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अनुसार 2020 के अनुसार इसका रैंक क्या है? तो 63 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द नेशनल डाइट कहा जाता है। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो द नेशनल डाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापकता का सिद्धांत। कह रहा है कि 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान कौन सा सुधार है, तो व्यापकता का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाथी को। कह रहा है कि किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है, तो हाथी को किया गया है धरोहर पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार मीनार। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है, तो चार मीनार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने कब आधार अवधि मानते हुए भुगतानों के डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक निर्मित किया है? तो कब किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्च 2018 में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन में दिया हुआ है, वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, ये सही है। उन्हें भारत की सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार है, ये भी सही दिया हुआ है। तीसरा में कह रहा है उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है, ये गलत दिया हुआ है। उन्हें संसद के सदन में बोलने का अधिकार, ये सही दिया हुआ है। तो यहाँ पूछ रहा था कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, ये था आज सेट का 85 जीके जीएस क्वेश्चन। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ, वहां से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।